Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA Youth Senate पेपर 1 में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट में आज हम कवर करेंगे 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है। एग्जामिनेशन में इसमें से श्योर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप इन प्लान्स को याद रख सकते हो एंड किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ये सभी चीजों को हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 प्रिपरेशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत आसानी से आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे। एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। दोनों के अलग अलग लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें स्मार्ट ट्रिक्स के साथ बहुत आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको फुल सिलेबस नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे जो कि आसानी से मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो सकते हैं। 60 प्लस मॉक टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड ये आपको 75 प्लस टारगेट करने में मदद करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए एंड इसके फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आप कोर्स का नाम लिखोगे, आप देख सकते हो फ्लैट 20% ऑफ अभी चल रहा है, यानी कि सिर्फ 3600 रुपीज आपको पे करने हैं। एक ही बार फीस देनी है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। एंड इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेमो वीडियोस हैं, आप जरूर फीस पे करने से पहले डेमो वीडियोस देख लीजिएगा, ये जरूर आपको पसंद आएंगी। एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज लेक्चर्स, टेस्ट और नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही डिजाइन किए गए हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर फटाफट कांटेक्ट कीजिए एंड इस कोर्स को आज ही आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है, अब देखो 5 ईयर प्लान्स मतलब 5 साल इसमें है। सो पहला प्रश्न तो यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि ये पंचवर्षीय योजना कब, किसने और क्यों बनाई थी। ओके, सो पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 2017 तक के बीच में चली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें प्रथम वर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 तक के बीच में थी। तो अगर आप ये डेट्स याद रख लोगे तो इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसको बनाने के पीछे कारण क्या था और किसने इसको बनाया था। अब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको एक प्लान के साथ चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ही पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। एंड इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको विनियमित करने के लिए एक संस्था रिस्पॉन्सिबल थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। इसको नोट जरूर कीजिएगा, इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अब यहां पर योजना आयोग, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स योजना आयोग नोट कीजिएगा। एंड लेकिन देखो एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऑप्शन में प्लानिंग कमीशन देखने को ही नहीं मिलता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन का अभी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है नीति आयोग। कब इसका नाम बदला गया था? 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम रख के नीति आयोग रख दिया गया था। सो नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है पंचवर्षीय योजना के संभालने और इसके देख रेख के लिए। तो यहां तक आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। इसके साथ अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पे बढ़ते हैं। ये है 1951 से 56 तक। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। हमारे भारत की जो आर्थिक विकास है, भारत के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। एंड इसको सबसे पहले भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था किसके सामने? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने, भारतीय संसद के सामने जवाहरलाल नेहरू ने इसको पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था। अब तीसरा चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि प्रमुख चीज क्या थी प्रथम पंचवर्षीय योजना का, फोकस किस चीज पर था।
तो देखो जितना भी एग्रेरियन सेक्टर है, डैम्स है, पानी को कैसे रोक कर उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे बाद में पानी को कंट्रोल करके बांध बनाए जाएँ, ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। एंड यही प्रश्न एग्ज़ाम में बार-बार आता है। एक प्रश्न एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि जो 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, आप लोगों ने आईआईटीज़ का नाम सुना होगा, है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे, वो कब बनाए गए थे? तो वो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए थे 1956 में। यानी कि 1956 के खत्म होने से पहले-पहले पंचवर्षीय योजना के खत्म प्रथम पंचवर्षीय योजना के खत्म होने से पहले-पहले हमारे देश में 5 आईआईटीज़ को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, उनकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला है सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक। ठीक है? ये क्या है? ये तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर इसमें बल दिया गया था। इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ओपन कर दी गई थी। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक ऑफिसेज़, इन सब चीज़ों पे इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो यही चीज़ें आपको फिलहाल याद रखनी है। ठीक है? तीसरा आ जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। ये किसानों, कृषि और गेहूं के उत्पादन को कैसे सुधार में लाया जा सकता है, इस पर फोकस करता था। यानी कि ओवरऑल जो थर्ड ये थी, ये एग्रीकल्चर पर फोकस करती थी। ठीक है? कैसे, अब जैसे देखो व्हीट का प्रोडक्शन होता था, गेहूं पहले से भी उगाया जाता था, लेकिन उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उतनी ही मेहनत में ज़्यादा गेहूँ उगाया जाए और जो कि अच्छी क्वालिटी का भी हो। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही क्या किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। एंड जितने भी आपके पंचायती चुनाव हैं, उसकी शुरुआत भी इसी दौरान की गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है? पंचायत इलेक्शंस इसी के दौरान रखे गए थे एंड प्लान हॉलिडेज। दिस इंडिकेटेड अ मिज़रेबल फेलियर ऑफ थर्ड प्लान। अब देखो क्या हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, इसमें आपको ये भी बता दिया कि पंचायत इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी बता दिया कि कृषि और इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए था। लेकिन हर एक जो प्लान होता है ना, उसका कुछ टारगेट इन्होंने रखा होता है कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान को ये अचीव नहीं कर पाए थे। 5.6 रेट तक था, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने 2.4 तक ही उसको अचीव किया, तो बहुत पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से इनको कुछ सालों का प्लान हॉलिडे करना पड़ा। यानी कि कुछ सालों तक इनको रोक दिया गया। देखो 1966 तक लास्ट था थर्ड ईयर, उसके बाद फोर्थ ईयर 69 से शुरू हुआ। 67, 68 और 69, ये 3 साल तक इनका गैप रहा था, क्योंकि थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी वो फेलियर हो गया था, एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया था। ओके, सो फोर्थ में 1969 से 74 के बीच में था एंड इस दौरान 14 मेजर इंडियन बैंक्स जो है वो नेशनलाइज्ड हो गए थे। 14 बैंक ऐसे थे जो जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है? और हरित क्रांति ने भी इसी योजना के दौरान कृषि को बढ़ावा दिया था। एंड जितने भी, जैसे कई स्टेट्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सूखा रहता है, तो सूखे से कैसे निजात पाई जाए, क्योंकि वहां पर सूखा होगा तो कृषि भी नहीं हो पाती थी, लोगों को पीने के लिए पानी में भी दिक्कतें रहती थी। तो इन सब चीजों के लिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी इस दौरान लाया गया था। सो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सिर्फ यही में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये फोर्थ ईयर प्लान था। इसके बाद फिफ्थ ईयर में है 19, ये देखो ये 74 तक था और फिफ्थ ईयर भी 74 से 78 तक रहा था। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया था। एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते, या तो ऐसे आएगा कि कौन सा वो 5 ईयर प्लान है जिसने कि गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया था, तो आपको पता होना चाहिए 5वीं वर्षीय योजना है और ये इसका समय था। या फिर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 1974 से लेकर के 78 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और उसने किस किस पर काम किया, तो ये ऑप्शंस आते हैं। ओके, तो ये देखो कैसे लोगों को रोजगार देना है, गरीबी हटानी है, इस पे इन्होंने ध्यान दिया था। बिजली की सप्लाई लगभग हर जगह पर पहुंचे, इसके लिए भी इसमें काम शुरू कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है
5 ईयर प्लान्स जो है ना, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 ईयर प्लान्स के सिर्फ 5 साल के लिए था। इसका नाम पहले 5 ईयर दिया गया था क्योंकि इनको लगा था कि 5 सालों में हम सब कुछ इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें सक्सेस होती रही, नई-नई डिमांड्स आती रही, तो 5 ईयर प्लान्स को उन्होंने 12th प्लान तक पहुँचा दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि 1951 से लेकर के 2017 तक ये प्लान चले थे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख लीजिए। इसमें याद रखने का कोई ट्रिक तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 3rd ईयर याद रखिए, बस 3rd ईयर के बाद 3 साल का गैप आ गया था। 3rd एनुअल प्लान, इसके बाद 3 साल का ये जो है ये गैप वाला पीरियड था, बाकी चीज़ें सीक्वेंस में ही थी। देखो 7th के बाद भी आपका 2 साल का गैप था, है ना? बाकी यहाँ पर इसके बाद भी देखो 1 साल का गैप था 5th ईयर प्लान के बाद। तो ये अगर छोटे-छोटे गैप्स आप याद रख लोगे ना, तो ये सीक्वेंस याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, सो इसको अच्छे से देख लीजिए। एक बार देखोगे ना, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएँगी चीज़ें। जैसे मैंने गैप का बताया, 3rd के बाद आपका 3 साल का गैप था। उसके बाद 6th प्लान में 1 साल का गैप था 6th और 7th के बीच में। देन वी हैव 7th और 8th, इन दोनों के बीच में 2 साल का गैप था। तो इस तरीके से प्लान्स को आप डिवाइड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा की तरह मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड पर हम हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना? तो आप लोग इतना सा तो ज़रूर कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन मैं देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रिप्लाई मुझे ज़रूर आना चाहिए। द मेन एम ऑफ 5th 5 ईयर प्लान वाज़, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप देखो आंसर मुझे ज़रूर चाहिए क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट को हम पूरा करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें पता लगे कि आप क्लासेस में कितने अटेंटिव हो और आप कितने रेगुलरली हमारी बातों को सुनते हो। ओके? पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है एंड इन सभी सब्जेक्ट्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में बनाए गए हैं। एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रिक्स के साथ आप कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। फुल सिलेबस नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर जिसमें से एज़ इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है एंड ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। इस कंप्लीट कोर्स की फीस 7,000 रुपीज़ है। एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा एंड सबसे खास बात ये है कि इसके साथ कंप्लीट पेपर 1 हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि पेपर 1 के लिए एक्स्ट्रा 3600 रुपीज़ आपको पे नहीं करना होगा। सिर्फ 7,000 रुपीज़ में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very